दोस्तों नमस्कार, आपका विमला देवी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। कथा शुरू। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर सेही की माद थी, जो कि उसने वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चों को कुदाली जा लगी। सेही के बच्चे इस घातक चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद जब उसने कुदाल को स्याओं के खून से सना देखा, से ही अपने बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, किंतु वह विवश थी, क्योंकि यह कार्य उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपने घर आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है वह भी इसी प्रकार के कष्ट को भोगे। तत्पश्चात से ही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर एक के बाद एक समाप्त हो गए और इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देने ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने पीने की सुध न रही, न ही इस ओर उन्होंने कोई ध्यान आदि ही दिया। जब तक उसमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतया आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ तथा सेठानी ने मिट्टी खोदते समय हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से ही के बच्चों को मार दिया था। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे तथा अहोई माता अजावक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को लौट आए। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करने का आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुख भोगने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गई। दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।